ड्रेलिया जानती थी कि वह इंसान नहीं है, इसी वजह से उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक सामान्य इंसान की तरह जी सके। वह सजना सवरना सीखने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह भी क्रिस्टेला जितनी खूबसूरत दिखेगी। लेकिन जैसे ही उसके कानों में बिल्ली की म्याऊं की आवाज पड़ती, उसके अंदर छिपी जानवरों वाली प्रवृत्ति जाग उठती। वह तुरंत शिकार करने के लिए दौड़ पड़ती। लेकिन जब वह बिल्ली को पकड़ लेती तो उसके अंदर की इंसानी भावनाएं उसे रोक देती। इसी वजह से वह अपने शिकार को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। असल में ड्रेलिया एक ऐसी जीव थी जिसे इंसान और जानवरों के जीन मिलाकर बनाया गया था। उसकी यही अनोखी पहचान उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। वैज्ञानिक माता पिता ने उसे सालों से घर में बंद करके रखा हुआ था, लेकिन जितना ज्यादा वह कैद रहती उतना ही बाहर की दुनिया देखने की उसकी इच्छा बढ़ती जाती। एक दिन वह स्पेलिंग गेम खेल रही होती है। वह फिर से आउटसाइड शब्द बनाती है। वह एक बार फिर बाहर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। अब ड्रेलिया का धैर्य जवाब दे देता है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है कि वह बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ड्रेलिया गुस्से में टेबल पलट देती है। वह घर का सामान तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर करने लगती है। आखिरकार वह छत पर चढ़ जाती है और स्काईलाइट के रास्ते भाग निकलती है। उसके माता पिता तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह नीचे गिरने ही वाली होती है कि अचानक उसके शरीर में फिर बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी दोनों भुजाएं विशाल पंखों में बदल जाती है। यह देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह जेनेटिक बदलाव उनकी कल्पना से भी आगे था। ड्रेलिया उड़ने ही वाली होती है कि तभी उसके पिता उसे पुकारते हैं। वह उसे बताते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। उनकी बात सुनकर ड्रेलिया के अंदर बची हुई इंसानी भावनाएं फिर जाग उठती हैं। उसे हमेशा लगता था कि उसकी सख्त माँ के मुकाबले उसके पिता उसे ज्यादा समझते हैं। इसी वजह से वह आखिरकार रुक जाती है और घर वापस लौट आती है। इसके बाद उसकी माँ भी उसे एक सामान्य लड़की की तरह ट्रीट करने लगती है। वह उसे सजना संवरना सिखाती है और उसकी तारीफ भी करती है। एक दिन अलमारी में सामान ढूंढते समय उसे कई चित्र मिलते हैं। ये सारे चित्र ड्रेलिया ने अपने पिता के बनाए होते हैं। उसकी माँ उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। यह सुनकर ड्रेलिया शर्माकर एक कोने में छिप जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ को एक और राज पता चलता है। ड्रेलिया ने चुपके से एक बिल्ली के बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। माँ कहती है कि यह उसके लिए ठीक नहीं है और बिना किसी नरमी के उस बिल्ली के बच्चे को उससे दूर ले जाती है। लेकिन वह बिल्ली ड्रेलिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। धीरे धीरे उसके मन में अपनी माँ के लिए नाराजगी बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद जब उसकी माँ वही बिल्ली का बच्चा वापस लेकर आती है, तब तक ड्रेलिया बदल चुकी होती है। अब वह पहले जैसी शांत नहीं रहती। गुस्से में वह अपनी माँ को जमीन पर गिरा देती है। हालांकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी गर्दन में लटकी चाबी छीन लेती है। उसे लगता है कि अब आखिरकार वह आजाद होने वाली है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाती है। उसकी माँ उसका नेकलेस उतार देती है और उसके शरीर का एक हिस्सा हटाने की तैयारी करने लगती है। जब तक उसके पिता वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माँ इंक्यूबेटर लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी पल ड्रेलिया को एहसास होता है कि उसके माता पिता की नजर में वह शायद सिर्फ एक प्रयोग थी। उसके पिता उसे बंधनों से आजाद कर देते हैं, लेकिन तब तक उसके दिल में नफरत का बीज बोया जा चुका होता है। अब ड्रेलिया एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। लिसा के पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगती हैं। समय के साथ उसके शरीर पर गलफड़ों जैसी अजीब चीजें भी उगने लगती हैं। अपनी हालत देखकर लिसा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है कि शायद यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वह चुपके से इस रहस्यमयी मामले की जानकारी अपने सीनियर्स को दे देता है। लिसा को डर लगने लगता है कि कहीं लोग उस पर प्रयोग न करने लगे, इसलिए वो बिना देर किए तुरंत अस्पताल से भाग जाती है। घर लौटने के बाद उसकी नजर फिश टैंक पर पड़ती है। लिसा को अचानक मछलियों को खाने की तेज और अजीब इच्छा होने लगती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और मछलियां खाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। लिसा घबराकर सब बाहर निकाल देती है। तभी आवाज सुनकर उसकी गोद लेने वाली माँ वहाँ आ जाती है। डर के मारे लिसा जल्दी से सब कुछ टॉयलेट में बहा देती है और सारे सबूत मिटा देती है। लेकिन उसकी हरकतें अब दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी। अब वो सिर्फ वही पानी पी पा रही थी जिसमें बहुत ज्यादा समुद्री नमक मिला हो। उधर आसपास की बिल्लियां भी लगातार उसका पीछा करने लगी थी। लिसा का शरीर तेजी से बदल रहा होता है। उसकी नाभि धीरे धीरे गायब होने लगती है और पैरों पर मछलियों जैसी चमड़ी उगने लगती है। एक दिन स्कूल की एनाटॉमी क्लास में टीचर एक मछली को काट कर दिखा रहा होता है। तभी लिसा को फिर वही अजीब भूख महसूस होने लगती है। जैसे ही क्लास खाली होती है वह पूरी मछली निगल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक छात्र यह सब देख लेता है। अब लिसा और ज्यादा डर जाती है। कुछ समय बाद उसके गोद लेने वाले माता पिता उसे सच्चाई बताते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले उन्हें लिसा समुद्र किनारे मिली थी। असल में लिसा गहरे समुद्र से जुड़ी एक रहस्यमयी प्राणी है। यह सच सुनकर लिसा अंदर से टूट जाती है। गुस्से और दुख में वह घर के एक्वेरियम की सारी मछलियां खा जाती है। उसी दिन बाद में लिसा अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है। तभी उसकी दोस्त गलती से समुद्र में गिर जाती है। लिसा बिना सोचे तुरंत उसके पीछे पानी में कूद पड़ती है। समुद्र का गहरा अंधेरा भी उसकी नजर को नहीं रोक पाता। लिसा आसानी से अपनी दोस्त को बचाकर बाहर ले आती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो लिसा डर से सन्न रह जाती है। उसके पैर अब एक विशाल मछली की पूंछ में बदल चुके होते हैं। अब वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने शरीर को सामान्य नहीं बना पाती। थककर लिसा धीरे धीरे बाथटब की तरफ रेंगती है। जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है उसे पहली बार सुकून महसूस होता है। अब लिसा को समझ आ जाता है कि वह इंसानों की दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। लिसा अपनी दोस्त को फोन करती है। जब उसकी दोस्त वहां पहुंचती है तो वह भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह लिसा को किसी राक्षस की तरह नहीं देखती, बल्कि उसका साथ देती है और उसे कार में बैठाकर समुद्र किनारे ले जाती है। वहां पहुंचकर लिसा अपने गोद लेने वाले माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहती है। फिर वह अपनी दोस्त को गले लगाती है और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में चली जाती है।